श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजा देव्यै नमः। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मेरे सम्मुख रामगढ़ नैनीताल निवासी ज्योतिर्विद पंडित श्री गणेश दत्त जी जोशी ने एक लिखित प्रश्न भेजा है। उनका कहना है कि जो आनंदादि योग हैं इनका क्या प्रभाव है और यहाँ के किसी पंचांग में इन योगों की संख्या तो केवल 14-15 दी गई है और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के प्रत्येक पक्ष में केवल ये 14-15 योग ही लगातार दिए गए हैं, चाहे बार और नक्षत्र कुछ भी हों, और प्रत्येक प्रतिपदा को योग शून्य दिखाया गया है। अनेक पंचांगों में विषमता का कारण क्या है और इनकी गणना कैसे की जाए आदि आदि इन्होंने अनेक प्रश्न पूछे हैं। तो इन्होंने लेकिन वह किन पंचांगों में ऐसा दिया गया है उनका उल्लेख नहीं किया है। संभवतः वह उन पंचांगों के समर्थकों से डर गए हों। अगर हम उन पंचांगों का उल्लेख करेंगे तो उनके समर्थक भड़क उठेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा होते ही आया है। लेकिन आनंदादि योगों के बारे में उन्होंने पूछा है, किन पंचांगों में कैसे गणना की गई है ये तो वे ही जाने। इसका उत्तर वे देंगे यथा समय। और गलतियां हो जाती हैं, होती रही हैं, लेकिन उन गलतियों को सत्य साबित करना अपराध है और गलतियों के लिए क्षमा याचना करना बड़ी बात है। और गलतियां होते रहती हैं। जो इतना बड़ा काम करेगा, पंचांग बनाएगा, उससे गलती भी हो सकती हैं। अब मैं आनंदादि योगों पर आपको कहना चाहूँगा कि आनंदादि योग क्या हैं। इसके बारे में हमारे अनेक मुहूर्त ग्रंथों में बताया गया है, और विशेष करके यदि आप मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका और उसमें केदार दत्त व्याख्या को पढ़ेंगे, जो हमारे उत्तराखंड के नहीं संपूर्ण भारत के ज्योतिष जगत के गौरव रहे डॉक्टर केदार दत्त जोशी जी की द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्ञान इससे आएगा। अन्य ग्रंथों को पढ़ने की, शायद मुहूर्त ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इतनी सुंदर और विस्तृत व्याख्या हमारे परम श्रद्धेय केदार दत्त जोशी जी ने उसमें दी है। अब आनंदादि योग कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो कि पीयूष धारा में इसको शालिनी और उपजाति छंद में कहा गया है। आनंदाख्य काल दंडश्च धूम्रो धाता सौम्यो ध्वंस केतु क्रमेण श्रीवत्साख्यो वज्रकम उद्गरश्च छत्रम मित्रम मानसम पद्मलुम्भौ उत्पात मृत्यु किलकाण सिद्धि शुभो मृताख्यो मुसलोश्च गदश्च मातंग रक्षश्चर सुस्थिराख्या प्रवृद्धमाना फलदासु नामना। ये 28 योग जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए, इनकी संख्या कितनी है? आनंद से लेकर के प्रवर्धमान तक इनकी संख्या 28 है। और इन योगों की गणना कैसे की जाती है? आदरणीय श्री गणेश दत्त जी जोशी जिन्होंने पूछा है कि इनकी गणना कैसे की जाती है, तो इसके बारे में भी अनुष्टुप छंद में वहाँ कहा गया है। दशराधर के मृगादिंदो सर्पाद भौमे कराद बुधे मैत्राद गुरो भृगो वैश्वाद गणिया मंदे च वारुणाद। हमारे असली में पंडित लोगों ने तो पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। ये मेरी बात बहुत लोगों को चुभेगी और अच्छी नहीं लगेगी। अब देखो कितना सुंदर ये श्लोक दिया है, इसमें कुछ भी संस्कृत जानने की तो आवश्यकता ही नहीं है। दशराधर के, जिसने जरा सा भी पढ़ा होगा, तो अश्विनी से, रविवार को अश्विनी से, मृगादिंदो और सोमवार को मृगशिरा से, सर्वात भौमे
और मंगलवार को सर्पाद आश्लेषा से, कराद बुधे बुधवार को हस्त से, और मैत्राद गुरुवार को अनुराधा से, भृगो वैश्वात और शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा से, गण्या मंदे च वारुणात और शनिवार को वारुणात सद्विषा नक्षत्र से, अभिजित सहित इसमें 28 नक्षत्र लिए जाते हैं क्योंकि 28 योग हैं, तो इसमें अभिजित नक्षत्र भी लिया जाता है। तो इसका भी उन्होंने बता दिया कि रविवार को अश्विनी से गिने, सोमवार को मृगशिरा से गिने। अब जोशी जी ने ये भी पूछा है, ये तो मैंने आपको गणना के बारे में बताया, संभवतः आपकी समझ में ये नहीं आएगा, लेकिन आप अभ्यास करेंगे, मुहूर्त चिंतामणि को देखेंगे। मुहूर्त चिंतामणि हमारे सब जितने भी पंडित हैं उनके घर में रखी हुई है, पर इसका अध्ययन तो कितने लोग प्रतिदिन करते हैं, ये मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना सुंदर और इतना सरल श्लोक दिया हुआ है, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, और पंचांगारों की ही समझ में नहीं आ रहा है, जिनने एक पक्ष में 14-15 योग दिए हैं और सभी पक्षों में वही दिए हैं, प्रत्येक प्रतिपदा को शून्य योग दिया है, तो ये तो पंचांगारों के पक्ष में भी नहीं आ रहा। किसी एक पक्ष में तो ये त्रुटि गलती प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, पर सभी पक्षों में ऐसा होना, ये तो ऐसा लगता है कि पंचांगारों की समझ से भी बाहर हो गया है। तो ये तो हमारा कुर्मांचल ज्योतिष किधर को जा रहा है, ये स्पष्ट ही है। अब इसकी जो मान है वह कैसे माने, ये प्रश्न अवश्य में पूछने योग्य तो है। ये तो बड़े बड़े जो आचार्य हैं उनकी समझ से भी बाहर कभी कभी हो जाता है। कई आचार्य जनों से मैंने ये पूछा कि जैसे मित्र योग है, आज है आपका 13 फरवरी, 1 गते कुंभार्ग, आज है सप्तमी तिथि और सोमवार है। तो सोमवार ये जो योग बनते हैं आनंदादि योग मित्रों, ये बार और नक्षत्र के संयोग से बनते हैं। तो आज जो है सोमवार है, और सोमवार के दिन आज विशाखा नक्षत्र है, 49 घटी रात्रि 2:35 तक। हमारे पंचांग तारा प्रसाद दिव्य पंचांग जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग को आप देखें, और इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का पृष्ठ संख्या 52 श्री फाल्गुन कृष्ण पक्ष संवत 2079 को आप देख सकते हैं। सप्तमी तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि सोमवार के दिन आप देखें, सोमवार है और विशाखा नक्षत्र है। बार और नक्षत्र के संयोग से आनंदादि योगों का निर्माण होता है। तो इसका जो मान है ये 49 घटी तक है, और 26:35 इसमें लिखा है, जिसका तात्पर्य है रात्रि 2:35 तक। 2:35 तक जो है विशाखा नक्षत्र है, सोमवार है। तो जो मित्र योग हमने आनंदादि योगों में दिया है, किसी पंचांग में क्या योग लिखा है इससे हमें कोई तात्पर्य नहीं, पर अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा मुहूर्त चिंतामणि का आपके सामने, उसके अनुसार ये मित्र योग हमारा बिल्कुल सत्य है, सही है, एकदम करेक्ट है। तो इसका मान कितना हुआ मित्र योग, कब तक रहेगा? सोमवार और विशाखा के संयोग में 49 घटी तक। मित्र योग का मान कितना रहेगा? 49 घटी तक। अब इसके बाद कौन सा योग आएगा? ये भी बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि जब हम शादी विवाह आदि करते हैं तो उसमें इन आनंदादि योगों का भी महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो विशाखा, अब यहाँ जो है विशाखा नक्षत्र समाप्त हो गया, बार वही रहा सोमवार। तो सोमवार और अनुराधा नक्षत्र के योग में कौन सा योग बनेगा? सोमवार और अनुराधा नक्षत्र के संयोग से बनता है मानस नाम का योग, आनंदादि योग। तो 49 घटी से लेके 59 घटी 59 पला अर्थात आगामी सूर्योदय तक मानस नाम का योग सोमवार के संयोग से रहेगा। ये तो योग के मान की बात आई। अब जो है उन्होंने एक प्रश्न और हमसे पूछा है। वो प्रश्न क्या पूछा है? वो पूछा है कि
कौन कौन से योग शुभ कार्यों में त्याज्य हैं? ये पंडित गणेश दत्त जी जोशी जी ने पूछा है। गणेश दत्त जोशी जी बड़े जागरूक लगते हैं, क्योंकि बहुत ही हमारे जो ज्योतिर्विद हैं, बहुत जो कम ज्योतिर्विद ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि अहिर्निश 24 घंटे जितने भी हमारे पंचांग से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित जिज्ञासा भरे प्रश्न हमसे पूछते हैं, हम उनका समाधान करते हैं। परंतु यदि आप चाहें कि आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न पूछेंगे तो व्यक्तिगत प्रश्नों का, अपनी जन्म कुंडली का, फलादेश का और अपने जो वर्ष फल है उसका प्रेडिक्शन आप पूछना चाहेंगे ऑनलाइन, तो उसका कोई आपको उत्तर दिया नहीं जाएगा, फ़ोन पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। और हाँ, सार्वजनिक हैं, कोई लोक कल्याण की कामना से आप प्रश्न पूछते हैं तो उसका निसंकोच ही उत्तर आपको दिया जाएगा, उसके लिए भी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब उन्होंने सोचा है कि जो त्याज्य हैं वह कौन कौन से योग हैं, तो इसमें लिखा है ध्वांशे वज्रे मुद्गरे तेषु नाट्यो भर्या भेदा पद्मलुम्बे गदे स्वाहा धूम्रे काणे मौसले भूर्द्वयम द्वे रक्षो मृत्युत्पात कालास्त सर्वे। इसमें से जो हमारे मुहूर्त चिंतामणिकार हैं, उन्होंने राक्षस आनंदादि योग में राक्षस योग को, मृत्यु योग को, उत्पात योग को और काल योग को, इन 4 योगों को पूर्ण रूप से वर्जित माना है, अर्थात इनकी संपूर्ण 60 घड़ियाँ वर्जित मानी हैं। लेकिन अन्य योगों में किसी की 2 घड़ी, किसी की 5 घड़ी ऐसे त्याज्य मानी है। अन्य योगों में इनका जो है, अन्य योगों में आप इतनी 2, 3, 4, 5 घड़ी जिन योगों की हैं, इनको त्याज्य करके आप शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन राक्षस, मृत्यु, उत्पात और काल योग को ही इन्होंने जो है इसमें निषिद्ध माना है। लेकिन इसमें भी उन्होंने कहा कि हूण भंग खसेष्वेषु वर्ज्यास्ति तय जात था। ये शुभाशुभ प्रकरण का 31वां श्लोक आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने माना है कि जो ये आनंदादि त्याज्य योग हमने राक्षस, काल आदि जो 4 योग अभी मैंने बताया आपको, काल योग है, उसमें उत्पात योग है और राक्षस योग है, मृत्यु योग है। ये जो 4 त्याज्य सर्व जिनकी पूरी 60 घड़ियाँ त्याज्य हैं, इनको भी, और जो अन्य 2, 5 घड़ियों वाले योग हैं, इनको भी हूण देश में और बंगाल में खस देश कहते हैं, हूण देश कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का इसमें इलाका आता है ज़्यादातर, और बंग देश कहते हैं नेपाल को। खस देश में नेपाल है, वर्तमान हमारा कुमाऊं गढ़वाल है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हिमालय प्रदेश जो हैं, इनमें वर्जित माना गया है। परंतु मेरा ये कहना है कि इसमें भी जो है सज्जनों, हमें जो है बड़े अनुसंधान और शोध की आवश्यकता है कि ये इन खस और हूण बंग आदि देशों में क्यों त्याज्य हैं, इनमें क्यों नहीं, ये अनुसंधान का विषय है। पर शास्त्रकार ने जो कहा है वो ठीक है। और अन्य जगह भी इनका जो है परिहार बताया गया है। सर्वार्थ सिद्ध आदि योगों, शुभ योगों के आने पर भी और बलवान लग्न होने पर भी इनका परिहार माना गया है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको आनंदादि योगों के बारे में बताया, जो कि श्री गणेश दत्त जी जोशी का प्रश्न था। और यदि आपको मेरा वीडियो ज्योतिष के संबंध में अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी को अधिकाधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे लगे कि लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और हम ज्योतिष का प्रचार प्रसार कर सकें। गिरजा माता आपका सर्वविध कल्याण करें, इसी मंगलमयी कामना के साथ गिरजा माता के चरण कमलों का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गिरजा माता की जय। भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।